हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इन दिस वीडियो हम कवर करने वाले हैं कंप्यूटर वाले पोर्शन में से जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पार्ट है वो। एज यू कैन सी, कंप्यूटर 30 मार्क्स का है एंड 15 क्वेश्चंस उसमें से आने हैं एंड उन्होंने इसको डिवाइड किया इनटू 4 सेक्शंस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और यहाँ से आप एक दो क्वेश्चंस तो एटलीस्ट यू कैन लाइक अज्यूम कि यहाँ से आने ही आने हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। डायरेक्टली एमसीक्यूज करने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो होता क्या है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक इंटरफेस होता है कंप्यूटर के हार्डवेयर और यूज़र के बीच में। ठीक है, जैसे 1 2 3 ये जितने भी यूज़र्स हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर के हार्डवेयर है उन दोनों के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या करता है बेसिकली कि जितनी भी जो भी आपका डाटा फ्लो होता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी कुछ मतलब सिस्टम सीपीयू में जानी होती है, वो यूज़र से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्ट्रक्शंस लेता है और फिर वो सीपीयू को बताता है कि तुमने करना क्या है और फर्दर फिर जो भी रिजल्ट होगा वो आपके सामने आ जाता है। ठीक है, ये सबसे एक मतलब कोर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है और वो जो क्या करता है कि यूज़र से जो भी मतलब वो सुन लेता है कि अच्छा अच्छा ऐसे 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 करना है और उसके बाद सीपीयू को बताता है और सीपीयू फिर बाहर आपको आउटपुट देता है जो आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, एक इंटरफेस होता है यूज़र और मशीन के बीच में। अभी दो तरह के होते थे, एक होता था सीयूआई, पहले कमांड वाला यूज़ होता था, कमांड लाइन इंटरफेस, और अब आजकल ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़ होता है कि जैसे जो हमें आइकन्स दिखते हैं इनके हम क्लिक करते हैं और हम अपना मतलब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं। पहले पहले क्या होता था कि सिर्फ कमांड्स जो होती थी वो पूरी की पूरी हमें देनी पड़ती थी, हमें पता नहीं होता था कि चल क्या रहा है बेसिकली अंदर, लेकिन बस हमें कमांड्स देनी होती थी और कुछ भी अगर एरर आ जाता था तो भी उसको डिटेक्ट करना, उसको चेंज करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता था। ओके, सो ये भी इवॉल्व हुआ है टाइम के साथ। तो अब ये दो तरह के जो इंटरफेसेस हैं, एक सीयूआई है और एक जीयूआई है। आजकल जीयूआई यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं थोड़ा सा फंक्शंस क्या क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो ये क्या क्या करता है, एक तो ये मेमोरी की मैनेजमेंट का काम करता है, प्रोसेस की मैनेजमेंट का, फाइल मैनेज करता है, डिवाइस मैनेजमेंट करता है, नेटवर्किंग के लिए काम करता है, सेकेंडरी स्टोरेज की क्या मैनेजमेंट है वो, जॉब अकाउंटिंग। अच्छा, आप ये समझ सकते हो कि एक बैकबोन की तरह काम करता है, सिक्योरिटी को भी ये देखता है, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट भी देखता है और कमांड इंटरप्रिटेशन भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखता है। देन नाउ द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे जो इसकी वेरियस टाइप्स हैं, सबसे पहली हो जाती है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, देन मल्टीटास्किंग, देन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अब ये जितनी भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है हम इनको थोड़ा सा नज़र देंगे कि ये क्या क्या होता है। सबसे पहले आ गई बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है। इसमें क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो इंटरैक्ट नहीं करता है कंप्यूटर के साथ और डायरेक्टली। एक ऑपरेटर होता है बीच में जो सिमिलर टाइप्स के जो जॉब होते हैं जिनको मतलब उनका एक ग्रुप जैसा, एक बैच जैसा बनाता है और वो बैच जैसे फर्स्ट कम और फर्स्ट सर्व की तरह काम करता है। ठीक है, उसके बाद इसकी एडवांटेजेस क्या हैं, कि एडवांटेजेस हैं कि ये बड़ा डिफिकल्ट होता है हमें ये पता करने के लिए कि कौन सा जॉब जो है वो चल रहा है और कौन सा कंप्लीट हो गया हो, क्योंकि जब कंप्लीट हो जाएगा पूरा तभी आपको पता चलेगा। इसकी डिसएडवांटेज भी यही है कि लैक ऑफ इंटरेक्शन होती है यूज़र और जॉब के बीच में, कि इंसान को पता ही नहीं है कि वो उसने जो काम दिया है वो मतलब अगर उसको अर्जेंटली कोई किसी फाइल की होने की रिक्वायरमेंट है तो वो उसको नहीं पता है कि वो चल कौन सा रहा है। ठीक है, देन उसके बाद ये किस में एग्जांपल होती है इसकी, पेरोल सिस्टम या फिर बैंक स्टेटमेंट्स। देन मल्टीटास्किंग, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि एक टाइम पे मल्टीपल टास्क जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हेल्प करके, ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से आप मल्टीपल टास्क जो है एट अ टाइम एग्जीक्यूट करवा पा रहे हो। ओके, ये इसकी क्या क्या एग्जांपल्स हैं, इसकी एग्जांपल्स है यूनिक्स, लिनक्स, ठीक है, विंडो 2000 सर्वर और विंडो एंटी सर्वर। ठीक है, देन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि इसमें जो भी आपका डाटा, देखो इसमें क्या होता है कि जो भी आपने डाटा, जो प्रोसेसिंग सिस्टम होता है इसके अंदर जितना भी टाइम लगना है वो जो आप काम करने के लिए दे रहे हो और जितनी देर में वो काम होके आ रहा है वो बड़ा ही ज़्यादा कम होता है। मतलब आपको लगता है कि रियल टाइम काम हो रहा है, आपने जैसे अभी कोई इंस्ट्रक्शन दी और अभी वो काम आपका पूरा होके आ गया है। ठीक है, तो इसकी जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन सी हैं, रोबोट, मेडिकल, उसके बाद इमेजिन मेडिकल इमेजिंग सिस्टम, ठीक है, जैसे एक्सरे वगैरह आप जो कराते हो, उसके बाद वेपन सिस्टम और उसके बाद MTOS, देन लिनक्स और मूविंग
नाउ द नेक्स्ट वन इज मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होगा, मल्टीपल सीपीयूज को एट अ टाइम एक ही उसके कंप्यूटर सिस्टम के साथ यूज़ करने की इजाज़त होती है इसमें। तो इसके अंदर आपको जो डिसएडवांटेज है वो क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है इतने ज़्यादा चीज़ों को एट अ टाइम चलाने के लिए। एग्जाम्पल है लिनक्स, यूनिक्स और विंडोज़ 2000। देन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अंदर क्या होता है कि एक जो छोटा सा प्राइवेट नेटवर्क होता है उसके अंदर फाइल वगैरह जो होती हैं वो शेयर हो जाती हैं इजीली ओवर द नेटवर्क। जैसे किसी भी ऑफिस के अंदर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो काम करता है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल्स है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2003, देन 2008 यूनिक्स, लिनक्स, अच्छा नोवेल, मैक, ये सारी इसकी एग्जांपल है। देन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम और एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी आप फ़ोन वगैरह जो भी ये यूज़ करते हो वो उस सब में होता है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी आपके डिफरेंट डिफरेंट जैसे जो भी सीपीयू और जो भी आपकी मेमोरी यूनिट्स हैं जो इंटरकनेक्टेड हैं आपस में, वो आपस में मतलब अपनी अपनी चीज़ें यूज़ करेंगे और दूसरे के साथ उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, सो मूविंग ऑन टू इट्स एमसीक्यूज नाउ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है अबाउट फाइल एलोकेशन टेबल फॉल्स है। सबसे पहला है फाइल एलोकेशन सिस्टम जो है वो यूज़ करता है ट्रेडिशनल 8.3 फाइल नेमिंग कन्वेंशन, दिस इज करेक्ट। देन फाइल जो ये फैट है फाइल सिस्टम, ये ऑल द फाइल नेम्स मस्ट बी क्रिएटेड विद ASCII कैरेक्टर सेट, दिस इज ऑल्सो राइट। then the third one is in the file system the name can use both forward slash and backward slash। तो ये इनके अलावा डॉट हो सकता है उनके बीच में, बट ये फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश और ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। कौन कौन सी, ये ब्रैकेट्स नहीं हो सकती है, कॉलम, सेमी कॉलम, उसके बाद इज इक्वल टू का साइन नहीं हो सकता है। द द ऑप्शन दैट इज रॉन्ग, इट इज सी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बोथ डॉस एंड लिनक्स आर GUI। तो देखो डॉस जो थी वो कमांड लाइन थी, ठीक है, ये ऑप्शन में ही थोड़ी सी खराबी है, यहाँ पे CUI होना था। ठीक है, डॉस CUI है। अच्छा, लेकिन लिनक्स जो है वो GUI है। तो दूसरा वाला है कि बोथ डॉस एंड यूनिक्स जो है आर GUI। तो यहाँ पे भी ये दोनों GUI है, लेकिन ये तो CUI है। तो ये बोल रहा है कौन सा ट्रू है, तो नाइदर वन नॉट ट्रू, दोनों जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, तो उसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का है। विच ऑफ दिस इज अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सिक्योरिटी है, फाइल मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है, तो बी ऑल ऑफ द अबव। हमने अभी जब पीछे इसके बारे में टॉपिक के बारे में पढ़ा तो उसमें हमने देखा ये सारे ऑप्शन इसके थे। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे इसके ये दिखाए हैं इन्होंने फंक्शंस, कौन कौन से, मेमोरी मैनेजमेंट है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, डिवाइस मैनेजमेंट है, फाइल मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी है, जॉब शेड्यूलिंग, नेटवर्किंग, कमांड इंटरप्रिटेशन, तो ये सब हैं इसके फंक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम के। और इसकी एग्जांपल्स भी बताई हुई हैं, विंडोज़, एंड्रॉयड, iOS, मैक, लिनक्स, क्रोम, फेडोरा, ये सब इसकी एग्जांपल्स हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेस मैनेजमेंट है, प्रोवाइड्स अ यूजर इंटरफेस, मेमोरी मैनेजमेंट ये भी है, उसके बाद ट्रांसलेटिंग हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स कोड इनटू अ मशीन लेवल कोड। तो इसमें से इन्होंने पूछा हुआ है कि कौन कौन से जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो प्रोसेस मैनेजमेंट तो इसका फंक्शन है, तो इसमें से ये जो ट्रांसलेट करना हाई लेवल सोर्स से छोटे वाले मशीन लेवल के अंदर, वो हमारे इंटरप्रेटर या फिर कंपाइलर का काम होता है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है, बाकी तीन जो है वो उसके काम हैं। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो है। इट इज़ डेवलप्ड बाय लिनस टॉरवाल्ड्स, ये भी सही है। इट इज़ अ मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, या इट इज़ अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो विच इज़ इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट क्या है, ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये इनकरेक्ट है। तो लिनक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये एक फ्री ओपन सोर्स पॉपुलर मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको 17 सितंबर 1991 में लिनस टॉरवाल्ड्स ने डेवलप किया था। ये एक फ्री वायरस फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हम पीसीज में, मोबाइल डिवाइसेस में और सुपर कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं। तो लिनक्स को किसने डेवलप किया, अभी हमने ऊपर देखा, सी पार्ट इज इट्स आंसर, लिनस टॉरवाल्ड्स। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is or are the services provided by system calls? Process creation management,
डिवाइस हैंडलिंग, प्रोटेक्शन या नेटवर्किंग। तो ये सारे के सारे जो हैं वो सिस्टम कॉल्स के सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो मूविंग ऑन। So which of the following statements is or are correct about Linux operating system? It is a single tasking operating system, single user operating system, developed by Linus Torvalds or as a product of Apple. तो Apple का प्रोडक्ट जो है वो Mac है। तो ये इसमें सिर्फ यही सही है कि ये Linus और Torvalds ने इसको डेवलप किया हुआ है। तो लिनक्स क्या है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है कंप्यूटर और यूजर के बीच में, और इसको कोई भी मॉडिफाई कर सकता है। इट इज़ फ्री टू यूज। ओके, then, which of the following is the core of the Linux system, manages the CPU, memory, and peripheral devices, and is the lowest of the operating system? Bootloader, desktop environment, kernels, or daemons? तो इसमें से क्या आंसर? So it is kernel. ठीक है, kernel क्या है? Lowest level of operating system. The next one is, which of the following operating system is almost similar and supports many common commands? Unix, Linux, MS Windows. तो इसका क्या आंसर है? Unix and Linux. ठीक है, पावरफुल मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। ठीक है, देन फर्स्ट वर्जन जो है लिनक्स का उसको किसने डेवलप किया था? तो कौन थे वो? सो ही वॉज केन थॉमसन। तो यहाँ से अगर आपको लिनक्स को किसने डेवलप किया था वो भी आपको पता होना चाहिए, और यूनिक्स को किसने डेवलप किया, केन थॉमसन ने, वो भी आपको पता होना चाहिए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इज इनकरेक्ट? सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में क्या इनकरेक्ट है? इट प्रोवाइड सर्विस डायरेक्टली टू द एंड यूजर और एनी अदर software. It directly interacts between the hardware of the computer. It provides basic functionality for the operation of the computer, or the printer is not a drive system. Printer is not a driver system software. ठीक है, तो इसमें जो इनकरेक्ट पार्ट है वो है प्रिंटर का। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम है डिजाइन टू रन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम्स मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, ये सब जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की ही एग्जांपल्स हैं। और प्रिंटर ड्राइवर जो है वो पीस है ऑफ सिंपल सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यू or allows your computer to interact with your printer by translating instruction. It translates instruction so that the printer is driver software system software. तो प्रिंटर जो है वो ड्राइवर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। देन इफ द कंप्यूटर हैज अ कमांड की ऑन द कीबोर्ड देन द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द कंप्यूटर इज। तो इस तरह की अगर कमांड की होगी कीबोर्ड के ऊपर तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पे क्या है? तो वो होगा मैक। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट केस सेंसिटिव? तो विंडोज जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, लिनक्स और यूनिक्स जो है वो केस सेंसिटिव हैं पर विंडो नहीं है। सो इसका आंसर है विंडोज। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग मैक? तो ये एप्पल ने डेवलप किया है, दिस इज ट्रू। डेवलप्ड इन 1972, सो दिस इज फॉल्स, क्योंकि ये कब डेवलप हुआ है? तो ये 1984 में डेवलप हुआ था। सो ओनली वन, डी इज द राइट आंसर। Moving on to the next question. Which of the following statements is true? System software facilitates the function of application software. तो yeah, this is right. MS Word is both system and application software. तो MS Word जो है वो सिर्फ एक application software है, system software नहीं है. So this is false. तो कौन सा true है? Only one. So D is the right answer. The next is, which of the following functionalities of the operating system allocates memory space to different programs under execution? तो वो कौन सी होती है? Memory management. Then, which of the following options represents a valid classification of user interface? So it is textual and graphical. Okay. Then Corel, Ventura, Illustrator किसकी examples हैं? ये सब graphics की example है, graphic software है ये. Then PZAP, Microsoft Publisher, then Adobe, Photoshop, etc. ये किसकी example है? DBMS, DTP और graphic software और multimedia software. तो ये किसकी examples हैं? ये graphic software की examples हैं, ये सारी graphic software की examples हैं. Then, which of the following is a subsystem of Linux operating system that displays the graphics on the monitor and is commonly referred to as a server or volume? Init, daemons, graphical server or kernel? So it is graphical server. Then which of the following statements is correct about Linux operating system? ये क्या है? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी हमने पीछे देखा था, सिंगल यूजर नहीं है, मल्टीटास्किंग है ये। ठीक है, ओरेकल का नहीं है ये प्रोडक्ट, उसके बाद ये डेनिस रिची ने नहीं इसको डेवलप किया था। तो कौन सा करेक्ट है? सिर्फ बी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन? सॉलिस, फेडोरा, हनीकोम और दिस। तो इट इज हनीकोम, इसका नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन। देन एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज डैश
and set of programs that controls the operation of computer system or is related devices is known as. तो क्या है इसका आंसर? सेट ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज अ प्रोग्राम, और जो भी कंप्यूटर सिस्टम में रिलेटेड डिवाइसेस में जो भी हम कुछ करते हैं ऑपरेशंस, तो वो क्या हो गई? सॉफ्टवेयर. सो मूविंग ऑन, क्वांटिकी जो है वो क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम. देन विच इज द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर स्मार्टफोन्स, तो ये क्या है? एंड्रॉयड है. ओके. देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम? सो इट इज क्या है? विंडो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम दैट वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. iOS को एप्पल ने किया, एंड्रॉयड जो है वो गूगल ने किया, ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इज नॉट बेनिफिशियल फॉर कॉर्पोरेट यूजर्स. तो ये कह रहा है इनकरेक्ट क्या है? तो ये डी इज इनकरेक्ट. Then, which of the following options is incorrect with respect to the comparison between Windows and Linux? Licensed open source, A is correct. ठीक है, incorrect पूछा है इन्होंने. Less stable and less reliable, more stable and more reliable. Then C, takes less resources to execute, takes more resources to execute. देन मेन्यू आइकन बेस्ड और कमांड लाइन बेस्ड. तो इसमें इसने कहा है इनकरेक्ट कौन सा है? तो इसमें है हमारे पास सी इनकरेक्ट. ठीक है, विंडो को ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं रादर देन लिनक्स को, तो सी इज इनकरेक्ट. ओके. उसके बाद हमारे पास CLI की फुल फॉर्म कमांड लाइन इंटरफेस. ओके. देन विच ऑफ द फॉलोइंग डज ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट मैनेज? फाइल मैनेजमेंट सिक्योरिटी करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट और सिंक्रोनाइजेशन भी करता है, मेमोरी मैनेजमेंट और CPU शेड्यूलिंग भी करता है, वायरस प्रोटेक्शन ये नहीं करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. उसके लिए एंटीवायरस होते हैं जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल है. Then all of the following are the process management activities handled by operating system except प्रोडक्ट परचेज एंड पेमेंट्स एंड ऑर्डर, ये नहीं करता है. सिंक्रोनाइजेशन, कंट्रोल एक्सेस, कंट्रोल एग्जीक्यूशन, ये सब कुछ ये करता है. देन एन इंटरफेस बिटवीन द ह्यूमन यूजर एंड कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं. एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज विच कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स यूजर इंटरफेस टू इंटरैक्ट विद कर्नल एंड हार्डवेयर? सो क्या है वो? शेल है. ठीक है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो.